आपको मालूम है कि हर रविवार रात को जब आप व्हाट्सएप पर संदेश भेजते हो, कॉल करते हो या किसी रूम में अपने मन की बात रखते हो, तो उन्हीं पर्सनों में से किसी एक पर्सन को लेकर यह संवाद आगे बढ़ता है। वह पर्सन किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, वह पर्सन हजारों मनों में से एक साथ धड़क रहा होता है। इस बार जो पर्सन सामने आया है वह बहुत सीधी भाषा में पूछा गया है, लेकिन उसके पीछे वर्षों का छुपा दर्द होता है। किसी ने कहा, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे साथ ही बार बार गलत क्यों होता है। किसी ने कहा, मैं सबका भला चाहता हूँ, फिर भी टूट मैं ही क्यों जाता हूँ। किसी ने यह भी कहा, अगर भगवान है, अगर कोई व्यवस्था है, तो वह चुप क्यों है, वह देख क्यों नहीं रहा। यह प्रश्न सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन यह पर्सन उस व्यक्ति की रातों की नींद है, उसकी भीतर दबाई हुई चीख है, उसका वह अनुभव है जिसे वह शब्दों में ठीक से रख भी नहीं पाता। और जब यही पर्सन बार बार अलग अलग मुखों से आता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह किसी एक की समस्या नहीं है, यह एक सामूहिक पीड़ा है। समाज में सबसे ज़्यादा चुप रहने वाले लोग, सबसे ज़्यादा सहने वाले लोग, सबसे ज़्यादा टूटे हुए क्यों दिखाई देते हैं? यही पीड़ा यहाँ बोल रही है। इस वीडियो में किसी को दोषी ठहराने का प्रयास नहीं किया जाएगा, न समाज को, न परिवार को, न किसी व्यक्ति को, न भगवान को। यहाँ कोई तेज समाधान नहीं दिया जाएगा और न ही कोई सांत्वना के वाक्य बोले जाएंगे। यहाँ हम उस पर्सन को थोड़ा और गहराई से देखेंगे जिसे अब तक हम जल्दी जल्दी दबा देते थे। अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा होना हम किसे कहते हैं और क्या वही अच्छाई कभी कभी हमारे लिए बोझ बन जाती है। हम यह भी देखेंगे कि भारतीय सोच, शास्त्रों की भाषा, मनोवैज्ञानिक और जीवन का अनुभव, ये सब मिलकर इस पर्सन को कैसे उजागर करते हैं। यह वीडियो चलते फिरते सुनने के लिए नहीं है। यह ऐसा विषय है जो केवल कानों में नहीं, पूरे मन से सुना जाता है। अगर इसे हल्के में सुना गया तो यह सिर्फ शब्द बनकर रह जाएगा, और अगर इसे ठहरकर सुना गया तो शायद यह आपके भीतर पहले से मौजूद किसी अनकहे पर्सन को छू ले। यहाँ किसी निष्कर्ष पर पहुँचने की जल्दी नहीं है। यहाँ सिर्फ उस पर्सन को फैलाया जाएगा जिसे अब तक हम छोटा बनाकर जीते रहे हैं, क्योंकि कई बार उत्तर से पहले पर्सन को पूरा महसूस करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं भारतीय संस्कृति में अच्छा होना किसे कहते हैं। भारतीय संस्कृति में अच्छा होना केवल व्यवहार नहीं रहा, वह धीरे धीरे एक आदर्श बन गया। और आदर्श जब बिना समझ के पकड़ लिया जाए तो वह जीवन को संवारने के बजाय दबाने लगता है। यह अच्छाई का अर्थ करुणा, सहानुभूति और सजगता से हटकर त्याग, सहनशीलता और चुप्पी से जोड़ दिया गया। बचपन से हमें यह सिखाया गया है कि जो सह ले वही महान है, जो बोलता नहीं वही श्रेष्ठ है, जो अपने हिस्से का दुख भी मुस्कुराकर उठा ले वही संस्कारी है। और यह सब इतना गहराई से मन में बैठा कि हमें कभी यह देखने का अवसर ही नहीं मिला यह गुण कब हमारे खिलाफ काम करने लगते हैं। त्याग को भारतीय संस्कृति ने महिमा दी, लेकिन यह नहीं सिखाया कि त्याग और आत्महिंसा में अंतर कैसे पहचाना जाए। त्याग तब सुंदर होता है जब वह स्वतंत्रता से उपजा हो, लेकिन जब वह डर, अपराध बोध या सामाजिक दबाव से आए तब वह भीतर घाव छोड़ जाता है। सहनशीलता को गुण बना दिया गया, पर यह नहीं बताया गया कि सहना कब चेतना है
और कब पलायन। और चुप्पी को सद्गुण मान लिया गया, पर यह नहीं दिखा गया कि वह चुप्पी जागरूक मौन है या भीतर दबता हुआ आक्रोश। शास्त्रों और कथाओं में जिन पात्रों को हम आदर्श मानते हैं, उन्हें भी हमने एक तरफा पढ़ा। माता सीता को हमने त्याग और सहनशीलता का प्रतीक बना दिया, लेकिन यह नहीं देखा कि उनके त्याग के पीछे उनकी चेतना थी, उनका विवेक था, कोई मजबूरी नहीं। उन्होंने सहा, लेकिन भीतर से टूटी नहीं। हरिश्चंद्र को हमने सत्य के लिए सब कुछ छोड़ देने वाला राजा कहा, पर यह नहीं समझाया कि सत्य का अर्थ आत्मविनाश नहीं होता। भीष्म पितामह को हमने प्रतिज्ञा का प्रतीक बना दिया, लेकिन यह प्रश्न पूछने से डर गए कि क्या उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें जीवन से काट नहीं दिया था। यहीं पर एक बहुत सूक्ष्म भूल होती है। हम चरित्रों के बाहरी कर्म को पकड़ लेते हैं, लेकिन उनके भीतर की स्थिति को नहीं समझते। और जब भीतर की स्थिति को समझे बिना हम कर्म को आदर्श बना लेते हैं, तब वही आदर्श आने वाली पीढ़ियों के लिए बोझ बन जाता है। वो धीरे धीरे अच्छा होने का मतलब हो जाता है। अपने लिए नहीं बोलना, अपनी सीमा न बताना, अन्याय को भी मुस्कुराकर सह लेना। और जब ऐसा व्यक्ति बार बार टूटता है, तब वह खुद को ही दोषी मानता है, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि अच्छाई का इनाम शांति होता है। यहाँ से दुख जन्म लेता है, क्योंकि वास्तविक समस्या बाहर नहीं होती। समस्या उस परिभाषा में होती है जिसे हमने बिना जांचे स्वीकार कर लिया। भारतीय संस्कृति ने कभी नहीं कहा कि जागरूकता छोड़ दो, विवेक त्याग दो, आत्मसम्मान कुचल दो, लेकिन समय के साथ समाज ने सुविधा के लिए अच्छाई की एक ऐसी व्याख्या बना ली जिसमें प्रश्न पूछना असभ्यता बन गया और सीमा खींचना स्वार्थ कहलाने लगा। जब कोई अच्छा व्यक्ति दुखी होता है, तो वह यह नहीं देख पाता कि वह गलत नहीं है, बल्कि उसने अच्छाई को गलत जगह पकड़ लिया है। और यही गलत व्याख्या, यही अधूरी समझ धीरे धीरे उसके जीवन को भारी बना देती है। बाहर से वह शांत दिखता है, लेकिन भीतर एक थकान, एक खालीपन और एक अनचाहा सवाल जमा रहता है। अब थोड़ा हम कर्म सिद्धांत के बारे में समझते हैं। कर्म को लेकर सबसे बड़ी भूल यही हुई कि उसे सजा इनाम की भाषा में समझ लिया गया। जैसे ऊपर बैठा हिसाब रख रहा है और तय कर रहा है कि किसे दुख देना है और किसे सुख। इस समझ ने कर्म को डर का विषय बना दिया, जबकि कर्म का मूल अर्थ डर नहीं, दिशा है। कर्म किसी बाहरी न्यायालय का निर्णय नहीं, वह चेतना की दिशा है जिसे हम बार बार जी रहे हैं। जिस दिशा में चेतना बहती है, जीवन उसी ओर आकार लेने लगता है। यहाँ एक बहुत महीन अंतर है जिसे अक्सर देखा नहीं जाता। बोला होना कर्म नहीं, बार बार चोट खाना, बार बार शोषण सह लेना, बार बार अपने भीतर की आवाज़ दबा देना, यह कोई पुण्य कर्म नहीं बन जाता। कर्म तब बनता है जब प्रतिक्रिया में जागरूकता हो, जब वही परिस्थिति आती है और भीतर वहीं से वही आदत, वही डर, वही चुप्पी उठती है, तो कर्म बनता नहीं, कर्म दोहराया जाता है। और दोहराव सजा नहीं देता, बस रास्ता बदलने नहीं देता। अच्छे लोग बार बार क्यों फंसते हैं? इसका उत्तर बहुत सीधा है, लेकिन स्वीकार करना कठिन है। क्योंकि वे बार बार एक ही चेतना से प्रतिक्रिया करते हैं। वे हर स्थिति में अच्छाई, सहनशीलता और त्याग का ही पुराना ढांचा ले आते हैं, चाहे सामने वाला समझे या नहीं। उनकी नीयत बदलती नहीं, पर उनकी दृष्टि भी नहीं बदलती। और कर्म का सिद्धांत यही कहता है कि जब तक दृष्टि नहीं बदलती, अनुभव बदलता नहीं। शास्त्रों में कर्म को बंधन भी कहा गया और मोक्ष का मार्ग भी। यह विरोधाभास नहीं, यह संकेत है। वही कर्म जब अज्ञान से होता है, बंधन बनता है। वही कर्म जब जागरूकता से होता है, मुक्त करता है। इसलिए कर्म का प्रश्न यह नहीं कि आपने क्या किया, प्रश्न यह है कि
आपने किस चेतना से किया। अगर आपने डर से चुप्पी साधी तो वह डर लौटेगा। अगर आपने विवेक से सीमा खींची तो चेतना में परिवर्तन आएगा। अच्छे लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि अगर वे बुराई नहीं करेंगे तो बुराई उनसे दूर रहेगी। लेकिन कर्म का सिद्धांत ऐसा है, नैतिकता समझौता नहीं करता। वह केवल यह देखता है कि भीतर कौन सी चेतना सक्रिय है। अगर भीतर असुरक्षा है तो जीवन उसे असुरक्षा को बार बार सामने लाएगा, चाहे आप कितने ही भले क्यों ना हो। अगर भीतर आत्मत्याग है तो परिस्थितियाँ बार बार आपसे लेने आएगी। यहाँ कर्म का कोई दोष नहीं, दोष उस अधूरी समझ का है जिसमें हमने कर्म को भाग्य या दंड बना दिया। कर्म हमें दंड नहीं देता, कर्म हमें आईना दिखाता है। और अच्छे लोग उस आईने में अक्सर सिर्फ अपनी नीयत देखते हैं, अपनी चेतना नहीं। इसलिए वे कहते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों। क्योंकि कर्म का संबंध बुरे अच्छे से नहीं, जागरूक अजागरूकता से है। यह समझ जब भीतर उतरने लगती है तो धीरे धीरे यह सवाल बदलने लगता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, और उसकी जगह यह प्रश्न आने लगता है कि मैं हर बार इस स्थिति में अपने भीतर से क्या लेकर आ रहा हूँ। यहीं से कर्म सिद्धांत डर नहीं रहता, साधना बन जाता है। अब इसको मनोविज्ञान और शास्त्रों के संगम के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कहते हैं कि अच्छे लोग सबसे ज़्यादा टूटते हैं तो इसका उत्तर केवल धर्म या भाग्य में नहीं मिलता, वह मन के भीतर छिपी उस ढांचे में मिलता है जिसे हम संस्कार कहते हैं। शास्त्र जिस संस्कार की बात करते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान उसे अवचेतन कंडीशनिंग कहता है। भाषा बदल जाती है पर तथ्य वही रहता है। बचपन में जो बार बार सिखाया जाता है वहीं धीरे धीरे हमारा स्वभाव नहीं, हमारी प्रतिक्रिया बन जाता है। बहुत से अच्छे लोग पीपल प्लेजर इसलिए नहीं बनते कि वे ज़रूरत से ज़्यादा दयालु हैं, बल्कि इसलिए कि भीतर कहीं एक डर बैठा होता है, अस्वीकार होने का डर। बचपन में जब प्रेम शर्तों के साथ मिला हो, जब सराहना तभी मिली हो जब हमने अपेक्षा पूरी की हो, तब मन ने ही एक सूत्र बना लिया, अगर मैं सबको खुश रखूँगा तो मुझे छोड़ा नहीं जाएगा। यही सूत्र बड़ा होकर संबंधों, कार्यस्थल और समाज में काम करने लगता है। शास्त्र इसे संस्कार कहते हैं, मनोविज्ञान इसे सबकॉन्शियस पैटर्न। दोनों इस बात पर सहमत है कि मन वर्तमान में नहीं जीता, वह अतीत की स्मृति से प्रतिक्रिया करता है। जब कोई अच्छा व्यक्ति हर स्थिति में समझौता करता है, हर अपमान को मुस्कान में ढूंढता है, तब वह नैतिक ऊंचाई पर नहीं होता, वह अपने भीतर के डर से संचालित हो रहा होता है। और यही बात उसे सबसे अधिक थका देती है। भीतर एक और परत होती है, अपराध बोध। अच्छे लोगों को सिखाया गया है कि खुद के लिए खड़ा होना स्वार्थ है, इसलिए जब वे ना कहना चाहते हैं भीतर अपराध बोध उठता है। यह अपराध बोध कोई नैतिक चेतावनी नहीं है, यह बचपन की कंडीशनिंग है। शास्त्र कहते हैं अज्ञान से उपजा भाव ही बंधन है। विज्ञान कहता है अवचेतन से उठी प्रतिक्रिया ही पैटर्न बनती है। दोनों एक ही बात, एक ही भाषा, अलग भाषा में कह रही हैं। यहाँ एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने आती है। अच्छे लोग अक्सर इसलिए दुखी नहीं होते कि दुनिया बुरी है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी सीमाओं को पाप मान लिया है। और मनोविज्ञान स्पष्ट कहता है कि जब सीमा नहीं होती तो शोषण अपने आप आता है। शास्त्र भी यही संकेत देते हैं कि विवेक के बिना करुणा अंधी हो जाती है। जब यह समझ धीरे धीरे उतरती है तब एक गहरा झटका लगता है, क्योंकि तब यह दिखने लगता है कि हमारी अच्छाई कई बार प्रेम में नहीं, भय में पैदा हुई थी, और भय से उपजा कोई भी गुण अंततः थकान देता है। यही कारण है कि अच्छे लोग बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर लगातार खाली
और भारी महसूस करते हैं। यह संगम शास्त्र और विज्ञान का हमें यह नहीं सिखाता कि अच्छा मत बनो, यह सिखाता है कि जागरूक बनो, क्योंकि जागरूकता में करुणा भी रहती है और सीमाएं भी, और जहाँ सीमा आती है वहाँ पहली बार दुख का चक्कर टूटने लगता है। अब हम इसको शरीर और ऊर्जा के पैटर्न के हिसाब से समझते हैं। जब मन बार बार दबाया जाता है तो उसका प्रभाव विचारों तक सीमित नहीं रहता। मन अगर बोल नहीं पाता तो शरीर बोलने लगता है। यह कोई काव्यात्मक वाक्य नहीं है, यह शरीर का विज्ञान है और साधकों का अनुभव भी। अच्छे लोग अक्सर अपने भीतर के तनाव को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उन्होंने उसे कमजोरी मान लिया है। वे कहते हैं सब ठीक है, मैं संभाल लूँगा, लेकिन नर्वस सिस्टम झूठ नहीं मानता। वह हर दबे हुए भाव को रिकॉर्ड करता है। लगातार दबा हुआ तनाव धीरे धीरे हार्मोनल असंतुलन में बदलता है। शरीर हर समय सतर्क रहने लगता है, जैसे कोई खतरा आने वाला हो। विज्ञान इसे कॉर्निक स्ट्रेस कहता है, शास्त्र इसे प्राण का अव्यवस्थित प्रवाह कहते हैं। शब्द अलग है पर संकेत एक है। जब भीतर डर, अपराध बोध या दबा हुआ आक्रोश जमा होता है तो श्वास गहरी नहीं रह पाती, श्वास उथली होती जाती है और उसी के साथ प्राण का प्रवाह भी असंतुलित हो जाता है। यही कारण है कि बहुत से अच्छे लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के थकान महसूस करते हैं। वे कहते हैं काम ज़्यादा नहीं है, फिर भी शरीर भारी रहता है। कहीं दर्द है, कहीं जकड़न है, कहीं नींद ठीक नहीं है। यह बीमारी नहीं होती, यह चेतावनी होती है। भीतर कह रहा होता है शरीर, तुम मुझे सुन नहीं रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। योग शास्त्र में कहा गया है कि जहाँ प्राण रुकता है वहाँ रोग जन्म लेता है, और प्राण केवल श्वास से नहीं रुकता, वह दबे हुए भावों से भी रुकता है। नर्वस सिस्टम दो अवस्थाओं में काम करता है, सुरक्षा और खतरे की। जब व्यक्ति बार बार खुद को साबित करने, सबको खुश रखने और टकराव से बचने में जीता है तो उसका शरीर लगातार खतरे की अवस्था में रहता है। यह थकान केवल शारीरिक नहीं होती, यह अस्तित्वगत थकान होती है, जैसे जीवन बोझ बन गया हो। शास्त्र इसे तमस की वर्दी कहता है और विज्ञान इसे बर्नआउट। योग यहाँ कोई व्यायाम नहीं बताता, योग यहाँ समझ देता है। वह कहता है शरीर और मन अलग नहीं है। जो मन में नहीं बोला गया वह शरीर में जकड़न बन जाता है। जो भावनाओं को रोका गया वह हार्मोन में असंतुलन बनती है, और जो चेतना से नहीं देखा गया वह दर्द के रूप में प्रकट होता है। यह समझ बहुत ज़रूरी है क्योंकि अच्छे लोग अक्सर शरीर की आवाज़ को भी अनदेखा कर देते हैं। वे कहते हैं यह भी सह लेंगे, और यहीं पर टूटन पूरी तरह शरीर तक उतर आती है। योग की दृष्टि कहती है कि शरीर कोई शत्रु नहीं है, वह अंतिम मित्र है। वह तभी बोलता है जब मन बहुत देर तक चुप रहा हो। जब यह बात भीतर बैठने लगती है तब पहली बार व्यक्ति यह देख पाता है कि उसका दुख केवल मानसिक या आध्यात्मिक नहीं था, वह पूरी अवस्था का असंतुलन था। और यहीं से बदलाव की संभावना जन्म लेती है, बिना संघर्ष, बिना अपराध बोध, केवल समझ से। अब थोड़ी हम बात करते हैं आध्यात्मिक भूल के बारे में। भारतीय आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी गलत व्याख्याओं में से एक यह रही है कि सहना ही साधना है, जबकि सहना और साक्षी होना एक दूसरे के विपरीत अवस्थाएं हैं। सहना वहाँ होता है जहाँ भीतर प्रतिरोध होता है, पीड़ा होती है, लेकिन बोलने का साहस नहीं होता। साक्षी वहाँ होता है जहाँ भीतर स्पष्टता होती है, जागरूकता होती है और भ्रम नहीं होता, लेकिन हमने इन दोनों को एक मान लिया और यहीं से साधना विकृत होने लगती है। चुप रहना हमेशा मौन नहीं होता। कई बार चुप्पी डर से आती है, अपराध बोध से आती है, और यह आशा लेकर आती है कि शायद सामने वाला बदल जाएगा। यह चुप्पी भीतर शोर पैदा करती है, मौन इसके उलट है। मौन तब होता है जब भीतर कुछ दबा नहीं होता,
जब जो कहना था वह स्पष्ट है और जो करना था वह जागरूकता से किया गया है। अच्छे लोग अक्सर चुप रहते हैं, लेकिन उनके भीतर मौन नहीं होता, लेकिन उनके भीतर दबा हुआ दर्द होता है। त्याग और पलायन में भी यही फर्क है। त्याग तब होता है जब व्यक्ति के पास विकल्प होते हैं और विवेक से चुनता है। पलायन तब होता है जब व्यक्ति टकराव से डरकर पीछे हटता है और उसे अध्यात्मक का नाम दे देता है। शास्त्रों ने कभी यह नहीं कहा कि अन्याय को सह लो, उन्होंने कहा कि अन्याय को देखो, समझो और फिर जागरूकता से कर्म करो। लेकिन जब देखने की जगह सहना आ गया तो साधना चेतना से हटकर पीड़ा में बदल गई। अच्छे लोग इसलिए नहीं टूटते कि वे ज़्यादा संवेदनशील हैं, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे साक्षी नहीं बनते, वे पीड़ित बनते चले जाते हैं। हर बार जब कुछ गलत होता है वे कहते हैं कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, लेकिन भीतर कोई संभाल नहीं रहा होता, भीतर सब जमा होता जा रहा होता है। साक्षी बनने का अर्थ यह नहीं है कि आप भावहीन हो जाए, साक्षी बनने का अर्थ है कि आप अनुभव को देख सके, पहचान सके और उसके अनुसार उत्तर दे सके। जब व्यक्ति साक्षी नहीं होता तो वह परिस्थिति से चिपक जाता है, वह अपने दुख को भी पहचान बना लेता है। फिर धीरे धीरे उसे लगता है कि दुख ही उसकी नियति है। यही सबसे खतरनाक आध्यात्मिक भूल है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति दुख को चुनौती नहीं देता, वह उसे पवित्र बना देता है। और दुख जब पवित्र बना दिया जाता है तब उससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। यह जो हमने समझाया, ये बातें मौन मांगता है, क्योंकि यहाँ कोई नया अभ्यास नहीं सिखाया जा रहा, यहाँ एक भ्रम गिराया जा रहा है। यह समझना कि साधना का अर्थ सहना नहीं है, साधना का अर्थ देखना है, देखना बिना डर के, बिना अपराध बोध के, बिना स्वयं को कुचलने के। जब यह फर्क भीतर बैठ जाता है तब पहली बार व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसने वर्षों तक जिस चीज़ को साधना समझा वह वास्तव में पीड़ा का अभ्यास था। और यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, ऐसी यात्रा जिसमें करुणा भी है और स्वयं के लिए सम्मान भी। अब आखिरी में कुछ बिना विधि के जरिए हमको समझने की कोशिश करते हैं। साधना हमेशा कुछ करने से शुरू नहीं होती। कई बार साधना वहाँ शुरू होती है जहाँ हम करना बंद कर देते हैं। अच्छे लोग जीवन भर यही करते रहे हैं, वे देते रहे हैं, सहते रहे हैं, समायोजन करते रहे हैं। इसलिए उनकी साधना अब और करने की नहीं, उनकी साधना महसूस करने की है। स्वयं को महसूस करना यह कोई अभ्यास नहीं, यह साहस है। अपने भीतर जो घट रहा है उसे बिना सही गलत ठहराए देखने का साहस। जब व्यक्ति पहली बार यह स्वीकार करता है कि मैं थका हूँ, कि मुझे चोट लगी है, मैं हमेशा मजबूत नहीं रह सकता, उसी क्षण साधना दिशा बदलती है। यहाँ कोई मंत्र नहीं, कोई आसन नहीं, कोई विधि नहीं दी जाती, यहाँ बस यह समझ उभरती है कि चेतना को बाहर नहीं भीतर लौटना है। क्योंकि जितनी देर तक व्यक्ति बाहर मान्यता ढूंढता है उतनी देर तक वह खुद से दूर रहता है। सीमा का बोध इसी भीतर लौटने से जन्म लेता है कि सीमा कोई दीवार नहीं है, सीमा एक स्पष्टता है। जब भीतर यह स्पष्टता हो जाता है कि कहाँ मैं स्वेच्छा से देख रहा हूँ, कहाँ मैं डर से दे रहा हूँ, वहीं से साधना का नैतिक आधार बनता है। अच्छे लोग अक्सर सीमा नहीं खींचते क्योंकि उन्हें लगता है कि सीमा खींचना प्रेम के विरुद्ध है, लेकिन प्रेम बिना सीमा के नहीं, भ्रम बिना सीमा के होता है। भीतर की अनुभूति वापस लेना साधना का सबसे मौन पक्ष है। अनुभूति उस हर स्थिति में जिसमें हम अपनी असहमति के बावजूद चुप रहे, उस हर व्यवहार से जिसमें हमने खुद को छोटा किया। यह अनुभूति जोर से नहीं छीनी जाती, यह धीरे धीरे लुटाई जाती है, बिना संघर्ष, बिना आरोप, केवल इस समझ से कि मैं अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी संवेदना हर जगह नहीं बिखेर सकता। यह साधना किसी दिशा में भागने की नहीं है, यह अपने
भीतर स्थित होने की है। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसे हर जगह अच्छा साबित नहीं होना है, तभी उसके भीतर पहली बार विश्राम आता है। और यही विश्राम वह भूमि है जहाँ से साक्षी अब स्वाभाविक रूप से उभरता है। यहाँ कोई विधि इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि विधि मन को पकड़ने के लिए होती है, और यहाँ बात को पकड़ने की नहीं, मन को ढीला छोड़ने की है। जब मन ढीला पड़ता है तो साधना अपने आप घटती है। अब बात करेंगे जीवन में प्रयोग, घर, संबंध और समाज के बारे में। अब बात किसी शास्त्र की नहीं, अब बात घर की है। रसोई की, बैठक की, बिस्तर के किनारे बैठी उस चुप्पी की जहाँ अच्छे लोग सबसे ज़्यादा टूटते हैं। घर में अच्छा होना अक्सर गलत समझ लिया जाता है। अच्छा मतलब जो टोकता नहीं, जो मना नहीं करता, जो अपनी थकान भी मुस्कान में छुपा ले। अब धीरे धीरे यही अच्छाई घर के लिए सुविधा बन जाती है। परिवार में अच्छे लोग बोझ बन जाते हैं, वे बोझ उठा लेते हैं, और एक समय बाद कोई पूछता भी नहीं कि तुम कितना उठा रहे हो। यहाँ शोषण बहुत शांत होता है, चीख नहीं होती, हिंसा नहीं होती, बस आदत बन जाती है कि यह व्यक्ति सह लेगा। रिश्तों में भी यही होता है, जो समझदार है वही बार बार समझाता है, जो संवेदनशील है वही बार बार एडजस्ट करता है, और धीरे धीरे एक आदर्श समझौता बन जाता है। तुम ही बदल लोगे क्योंकि तुम अच्छे हो। समाज में तो यह और गहरा है। जो सवाल नहीं करता उसे सभ्य कहा जाता है, जो सीमा खींचता है उसे कठोर समझ लिया जाता है। अच्छे लोग चुप रहते हैं क्योंकि वे टकराव नहीं चाहते, पर यह चुप्पी अंदर जमा होती रहती है, और एक दिन यह चुप्पी थकान बन जाती है, कड़ाहट बन जाती है, और यह अचानक फूट पड़ती है बिना कारण। यह एक बहुत सूक्ष्म बात समझनी है। स्पष्ट होना कठोर होना नहीं है। स्पष्टता में गुस्सा नहीं होता, स्पष्टता में आरोप नहीं होता, स्पष्टता में बस इतना होता है कि यहाँ तक ठीक है, इसके आगे नहीं। जब आप स्पष्ट होते हैं तो आप सामने वाले को सुधारने नहीं जाते, आप सिर्फ अपनी जगह बताते हैं। अच्छे लोग अक्सर यही भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि सीमा बताने से रिश्ता टूट जाएगा, पर सच उल्टा है। जो रिश्ता आपकी चुप्पी पर टिका है वह रिश्ता नहीं, व्यवस्था है। स्पष्टता रिश्ते को बचाती है क्योंकि तब आप भीतर से गायब नहीं होते। घर में, संबंधों में, समाज में यह प्रयोग रोज का है। कोई तकनीक नहीं, कोई अभ्यास नहीं, बस यह देखना मैं कहाँ अपनी अनुमति दे रहा हूँ, जहाँ मेरा मन नहीं कह रहा, और वहाँ शांत स्वर में खुद को वापस ले आना। यही जीवन की साधना है। कोई घोषणा नहीं, कोई क्रांति नहीं, बस इतना कि आप रहते हुए भी खुद से अनुपस्थिति न हो। यह हर घर की कथा है। अब आखिरी में केवल बोध के बारे में बात करते हैं। देखो, अब यहाँ कुछ समझाने को बचा नहीं, न कोई सूची है, न कोई रास्ता दिखाना है, क्योंकि जो बात समझ में आनी थी वह शब्दों से पहले ही कहीं भीतर छू चुकी है। मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगा कि अब ऐसा करो, मैं यह भी नहीं कहूँगा कि यह मत करो। जीवन कोई होमवर्क नहीं है, अंत में उत्तर लिखा जाए। बस इतना समझ लो, अच्छा होना कोई गलती नहीं है, संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है, लेकिन खुद को बार बार छोड़ देना कोई साधना नहीं है। चुप रहना हमेशा मौन नहीं होता, कभी कभी वह सिर्फ थकान होती है। सह लेना हमेशा करुणा नहीं होती, कभी कभी वह डर होता है अकेले पड़ जाने का। तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कठोर बनने की भी ज़रूरत नहीं, बस इतना देखना है कि तुम जीते हुए कहीं खुद से दूर तो नहीं हो गए। अगर कहीं मन सिकुड़ रहा है, अगर भीतर कुछ कह नहीं पा रहा, तो वहाँ रुक जाना। उसे ठीक करने मत जाना, उसे समझाने मत जाना, बस उसे सुन लेना। यही साक्षी है, यही बोध है। अब मैं भी चुप हो सकता हूँ, तुम भी कुछ देर कुछ मत करना। श्वास को आने दो, जाने दो, और जो बचा है उसे ऐसे ही रहने दो। कोई निष्कर्ष नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस ठहराओ।